हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं क्लास 7 कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 9। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों इंटरनेट। तो आज हम इंटरनेट के विषय में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। पिछली कक्षा में आप इंटरनेट और इसकी कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में आप इंटरनेट के कुछ अधिक उन्नत उपयोग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे इंटरनेट के उपयोग, यूज ऑफ इंटरनेट। आजकल इंटरनेट अनेक प्रकार से उपयोग में लाया जा रहा है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। इंटरनेट का प्राथमिक उपयोग विभिन्न प्रकार की सूचनाओं तक पहुंचने और ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने में किया जाता है। इंटरनेट का उपयोग जटिल डाटाबेसों जैसे वित्तीय डाटाबेस तक पहुंचने में किया जाता है। ई कॉमर्स में इंटरनेट का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसमें उत्पादों और सेवाओं का विज्ञापन, विक्रय, खरीद और वितरण करना शामिल है। ठीक है, इसका उपयोग कॉल सेंटरों के माध्यम से विक्रय उपरांत सेवा प्रदान करने में भी किया जाता है। व्यापारिक घराने और संस्थाएं इंटरनेट का उपयोग ध्वनि और वीडियो कॉन्फ्रेंसों तथा संवाद के अन्य रूपों के लिए भी करते हैं, जिनसे लोग दूरी से संपर्क करने में समर्थ हो जाते हैं। मतलब वो कितनी भी दूरी पर हों, आपस में संपर्क करने में समर्थ हो जाते हैं। इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक्स मेल भेजने से कंपनियों, सहकार्यकर्ताओं तथा अन्य व्यक्तियों के बीच संचार की गति बहुत बढ़ गई है। मीडिया और मनोरंजन उद्योग द्वारा इंटरनेट का उपयोग ऑडियो तथा वीडियो के प्रसारण में किया जाता है, जिनमें रेडियो तथा टेलीविज़न प्रसारण शामिल हैं। ये ऑनलाइन चैट समूह की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं, जिसमें लोग लिखित पाठ्य द्वारा चर्चा कर लेते हैं। इंटरनेट का उपयोग ऑनलाइन समाचारों तथा मौसम रिपोर्टों के प्रसारण में किया जाता है। वैज्ञानिकों और छात्र इंटरनेट का उपयोग शोध करने, विद्यार्थियों को नोट्स तथा पाठ्य सामग्री भेजने और शोध पर्चों तथा लेखों को प्रकाशित करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ संपर्क करने में सहायता करते हैं। ठीक है, मतलब जो छात्र होते हैं वो आपस में इंटरनेट के द्वारा आपस में कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, स्टडी की बातें कर सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। सामान्य लोग इंटरनेट का उपयोग संवाद, मनोरंजन, सूचनाएं ढूंढने तथा वस्तुओं और सेवाएं खरीदने तथा बेचने में काम करते हैं। इंटरनेट का उपयोग इच्छुक कंपनियों तथा रोजगार प्रदाताओं को अपना विवरण भेजकर नौकरी या कार्य प्राप्त करने में भी किया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है बच्चों? अमेरिका में अपार्टनेट पहला विशाल नेटवर्क था, परंतु इंटरनेट बाद में विश्व स्तर पर एक बड़े नेटवर्क के रूप में उभरा। सन 1990 के दशक के प्रारंभ में इंटरनेट का उपयोग संचार और शोध के एक उपकरण के रूप में सीमित था, जो प्राय केवल शैक्षिक या रक्षा संबंधी कार्यों में किया जाता था। मतलब तब इसका इतना उपयोग नहीं किया जाता था। यह दृश्य सन 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब के प्रादुर्भाव के साथ बदलना प्रारंभ हुआ। आजकल यह इंटरनेट का सबसे बड़ा और शायद सबसे महत्वपूर्ण भाग है। वास्तव में सामान्य उपयोगकर्ता केवल वर्ल्ड वाइड से ही संबंध रखता है, इस कारण इसे इंटरनेट का ही दूसरा नाम समझा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। वर्ल्ड वाइड वेब प्रोग्रामों, मानकों और प्रोटोकॉलों का ऐसा समूह है जो इंटरनेट पर वेबसाइटों के निर्माण और प्रदर्शन को नियमित करता है। वेबसाइट वास्तव में ऐसी मल्टीमीडिया फाइलें हैं जो पाठ्य, फोटो, चित्र, वीडियो और ऑडियो के किसी संयोजन को रखती है अपने पास। प्रारंभ में इंटरनेट मुख्यतः पाठ्य आधारित सूचनाओं के लिए था, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब के आने के बाद इसमें उपलब्ध सभी प्रकार की सूचनाओं के संग्रह के कारण इसकी लोकप्रियता कई गुना बढ़ गई है। इस सूचना का उपयोग करने के लिए आपको केवल अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने की आवश्यकता होती है, और कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना उतना ही सरल है जितना कोई टेलीफोन नंबर डायल करना। इंटरनेट की लोकप्रियता का यही रहस्य है। आगे बात करेंगे बच्चों वेब सर्वर की। वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र। इंटरनेट क्लाइंट और सर्वर ढांचे पर आधारित नेटवर्क है। इस संरचना में कोई सर्वर बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, जिसमें बहुत प्रकार की सूचनाएं भरी रहती हैं।
जो अनेक प्रकार की सेवाएं जैसे फाइलों को छापना, डाटा का साझा करना, अन्य कंप्यूटर को सूचना भेजना आदि से दे सकते हैं। क्लाइंट सामान्यतः छोटे कंप्यूटर या वर्क स्टेशन जैसा कि उन्हें किसी नेटवर्क में पुकारा जाता है होते हैं। क्लाइंट सर्वर से कई प्रकार की सेवाओं के लिए अनुरोध करते हैं। नेटवर्क संरचना विभिन्न क्लाइंट कंप्यूटरों को आपस में और सर्वर से जोड़ती है। किसी इंटरनेट क्लाइंट को वेब ब्राउज़र या केवल ब्राउज़र कहा जाता है और किसी इंटरनेट सर्वर को वेब सर्वर या केवल सर्वर कहा जाता है। सरल शब्दों में वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट मुख्यतः वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाएं खंगालता है, मतलब खोजता है और वेब पेजों को प्रदर्शित करता है। कोई वेब सर्वर ऐसा वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर होता है जो वेब ब्राउज़रों द्वारा किए गए अनुरोधों का उत्तर देता है। वेब सर्वर इच्छित पेज वेब ब्राउज़रों को उपलब्ध कराते हैं, जिसे वेब ब्राउज़र क्लाइंट पीसी या वर्क स्टेशन के मॉनिटर पर प्रदर्शित करते हैं। वेब ब्राउज़र की तरह उपयोग किए जाने वाले कई सॉफ्टवेयर प्रचलित हैं। इन्हें प्राय ब्राउज़र प्रोग्राम कहा जाता है। ऐसे दो सबसे अधिक लोकप्रिय प्रोग्राम मोज़िला फायरफॉक्स तथा माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हैं। अब बात करेंगे बच्चों सूचनाएं लेना, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। कैसे लेते हैं सूचनाएं? अपने पीसी को इंटरनेट से जोड़ने के बाद आप इंटरनेट से किसी भी विषय पर सूचनाएं ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर जिसे ब्राउज़र कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों? ब्राउज़र कहा जाता है, की आवश्यकता होती है या होगी। कोई ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट से उस वेबसाइट तक पहुंचा जा सकता है या पहुंच जाता है, जिसका पता आप उसे बताते हैं या किसी दी हुई वेबसाइट के सही सर्वर का पता लगा लेता है और आपके कंप्यूटर को उस वेबसाइट से जोड़ देता है। ठीक है। वेबसाइटों पर जाने अर्थात उनको खोलने की क्रिया ब्राउजिंग या सर्फिंग कही जाती है। इंटरनेट की किसी वेबसाइट पर जाने के लिए आपको उसका URL अर्थात उस साइट का वेब पता ब्राउज़र प्रोग्राम को बताना पड़ता है। जब आप उस प्रोग्राम के निर्धारित बॉक्स में किसी साइट का पता या URL टाइप करते हैं और एंटर दबाते हैं तो ब्राउज़र प्रोग्राम शीघ्र ही उसके होम पेज को आपके कंप्यूटर में ला देता है और उसे मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है। इस प्रकार आप इंटरनेट की किसी या सभी साइटों को खोल सकते हैं। इस समय दो लोकप्रिय ब्राउज़र प्रोग्राम हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? पहला है मोज़िला और दूसरा है मोज़िला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट। चित्र में इंटरनेट एक्सप्लोरर की विंडो दिखाई गई है, जो भी आपने पहले चित्र देखा था, जिसमें लोकप्रिय वेब पोर्टल www.yahoo.com का होम पेज दिखाया गया है। ध्यान दीजिए, इस वेबसाइट का URL इस विंडो के एड्रेस बार में टाइप किया गया है। किसी वेबसाइट को उसके नाम या IP एड्रेस दोनों से खोला जा सकता है। ये देख पा रहे हैं बच्चों, ये वाला चित्र। ठीक है। ये आगे देखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, इसके विषय में पढ़ेंगे। इंटरनेट की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सेवा इलेक्ट्रॉनिक मेल या संक्षेप में ईमेल है। क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रॉनिक मेल को ईमेल कहेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक संदेश होता है जो किसी नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भेजा और प्राप्त किया जाता है। ईमेल का उपयोग व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के बीच जो भौगोलिक रूप से हजारों मील दूर भी हो सकते हैं, मतलब पास में नहीं, हजारों मील दूर भी हो सकते हैं, लिखित संदेश भेजने में किया जाता है। ईमेल को मेल सर्वर के माध्यम से भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। कोई मेल सर्वर ऐसा कंप्यूटर होता है जिसका कार्य ईमेलों को प्रोसेस करना और उचित क्लाइंट कंप्यूटर को भेजना होता है। सामान्यतः नेट सर्वर ही ईमेल सर्वर का कार्य भी करते हैं। वेब पते की तरह हमारे ईमेल पते भी होते हैं जिस पर ईमेल भेजी जा सकती है, मतलब इनके एड्रेस होते हैं। ब्राउज़र प्रोग्राम की तरह ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए विशेष ईमेल प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक तथा मोज़िला थंडरबर्ड। जब हम
कोई ईमेल भेजना चाहते हैं तो हम प्राप्तकर्ता का ईमेल पता तथा उस प्रोग्राम की विंडो में उचित स्थान पर क्या करते हैं, टाइप करते हैं और अपना संदेश उसी विंडो के एक बड़े बॉक्स में टाइप करते हैं। जब हम सेंड बटन को क्लिक करते हैं भेजने से पहले, तो वह प्रोग्राम उस संदेश को प्राप्तकर्ता के ईमेल के पते के साथ उस मेल सर्वर को भेज देता है, जिससे हमारा कंप्यूटर जुड़ा हुआ होता है। मेल सर्वर उस ईमेल पते को मेल सर्वरों पर खोजता है और उसका पता चल जाने पर उस संदेश को प्राप्तकर्ता के मेल सर्वर को भेज देता है, जहां से वह संदेश प्राप्तकर्ता को भेज दिया जाता है। यही प्रक्रिया तब उल्टे क्रम में दोहराई जाती है जब कोई उपयोगकर्ता हमें कोई ईमेल भेजता है। ईमेल संदेश भेजने का बहुत सुविधाजनक और सस्ता साधन है। यदि प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के कंप्यूटर एक ही समय पर इंटरनेट से जुड़े हुए होते हैं तो ईमेल कुछ ही सेकंडों में भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों सर्च इंजन की। सर्च इंजन क्या है? अभी तक हमने ऐसी वेबसाइटों के बारे में चर्चा की है जिनका नाम या URL आपको ज्ञात है। यदि आप कोई विशेष सूचना चाहते हैं, आपको यह ज्ञात नहीं है कि वह सूचना किस वेबसाइट में उपलब्ध है, तो आप उसको इंटरनेट पर खोज सकते हैं। दूसरे शब्दों में आप उन वेबसाइटों के URL का पता लगा सकते हैं जिनमें उस विशेष विषय पर कोई सूचनाएं उपलब्ध हो सकती हैं। यह कार्य सर्च इंजनों के माध्यम से किया जाता है। कोई सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर सूचनाएं खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट पर ऐसे अनेक सर्च इंजन उपलब्ध हैं। उनमें से प्रमुख सर्च इंजनों के URL निम्न प्रकार हैं। यहाँ पर क्या है बच्चों, सर्च इंजनों के क्या हैं, ये URL हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप www वेब दुनिया, www एक्साइट, www गूगल, www हॉटबॉट, www इन्फोसिस, www लेकॉस, www नेट गाइड, www वेबग्रोलर, याहू कॉम। ठीक है, इनमें से www गूगल कॉम और www याहू सबसे अधिक लोकप्रिय सर्च इंजन है। सर्च इंजन द्वारा इंटरनेट पर सूचनाएं खोजना। अब हम सर्च इंजन पर इंटरनेट पर सूचनाएं कैसे खोजेंगे इसके विषय में बात करते हैं। इंटरनेट पर अनेक इंजन हैं। जो इंटरनेट होता है बच्चों, उस पर अनेक सर्च इंजन हैं। यद्यपि प्रत्येक सर्च इंजन की अपनी विशेष तकनीक होती है, लेकिन उनका मूल विचार और उनको उपयोग करने की विधि सभी में लगभग समान है। मतलब सबके एक जैसी हैं सबकी विधियां जो हैं। कोई भी वेबसाइट जो आम लोगों को इंटरनेट पर देखने के लिए उपलब्ध है, अपनी सामग्री से संबंधित कुछ कुंजी शब्दों की सूची देती है। कोई सर्च इंजन अपने तरीके से इन कुंजी शब्दों की जांच करके आपकी रुचि के विषय पर सूचनाएं खोजता है। इसलिए यदि आप किसी विशेष विषय पर सूचनाएं खोजना चाहते हैं तो आपको उससे संबंधित कुछ कुंजी शब्द सर्च इंजन को बताने पड़ते हैं। ओके, आप इसके लिए एक से अधिक कुंजी शब्द भी दे सकते हैं। इन शब्दों के आधार पर सर्च इंजन वेबसाइटों की छानबीन करता है जो कि लाखों की संख्या में है, और उनमें से ऐसी वेबसाइटों को छांट लेता है जो आपके द्वारा बताए गए कुंजी शब्दों या खोज शब्दों से सबसे अधिक मिलते हैं। खोज शब्दों का चयन बहुत सावधानीपूर्वक किया जाता है या किया जाना चाहिए, ताकि केवल उपयोगी साइटों की सूची आपको प्राप्त हो। आपके खोज शब्द जितने अधिक सटीक होंगे, सही वेबसाइट के लिए आपकी खोज भी उतनी ही अधिक सफल रहेगी। ठीक है, यहाँ हम इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों में किसी विषय पर सूचनाएं खोजने की प्रक्रिया एक बहुत लोकप्रिय सर्च इंजन www गूगल कॉम के माध्यम से समझाएंगे। मान लीजिए कि आप शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के विषय में सूचनाएं चाहते हैं, तो इसके लिए निम्न प्रकार की क्रियाएं कीजिए। अब कौन कौन सी क्रियाएं होंगी देखते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे, सर्च इंजन www गूगल कॉम के होम पेज को खोलिए। यह पेज नीचे के चित्र की तरह आपकी स्क्रीन पर खुलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई गई है चित्र की। खोजने के शब्दों वाले बॉक्स भरतनाट्यम टाइप कीजिए, क्योंकि हम भरतनाट्यम के विषय में जानना चाहते हैं तो भरतनाट्यम टाइप करेंगे। उसके बाद सर्च बटन को क्लिक करेंगे। कुछ ही सेकंडों में सर्च इंजन उन वेबसाइटों को खोजने लगेगा जिनमें भरतनाट्यम के बारे में सूचनाएं और उन वेब पेजों के लिंक प्रदर्शित
कर देगा। खोजी गई वेबसाइटों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण उनमें से पहली कुछ साइटों के लिंक या URL ही एक बार में स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जाते हैं, जैसा कि नीचे के चित्र में दिखाया गया है। ओके, अब इंटरनेट पर व्यक्ति को खोजना। इंटरनेट पर हम व्यक्ति को कैसे खोजेंगे उसके विषय में पढ़ेंगे। प्राय सभी सर्च इंजन इंटरनेट पर किसी विषय पर सूचनाएं खोजने का कार्य करते हैं। कुछ सर्च इंजनों में लोगों के बारे में सूचनाएं खोजने की सुविधा भी होती है। दूसरे शब्दों में, यदि आप किसी व्यक्ति का ईमेल पता, फ़ोन नंबर पता आदि खोजना चाहते हैं तो आप उन सर्च इंजन का उपयोग कर सकते हैं। आपको सर्च इंजन को केवल उस व्यक्ति का नाम बताना होता है। इसके उत्तर में वह सर्च इंजन उस नाम से मेल खाने वाले सभी व्यक्तियों के वेब पतों की सूची प्रस्तुत कर देता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। यह सुविधा कई सर्च इंजनों में उपलब्ध है, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहली है बच्चों www.yahoo.com, www.excite.com, www.infoseek.com, www.whowhere.com, www.lycos.com। हम इस प्रक्रिया को www.yahoo.com सर्च इंजन द्वारा अपने एक पुराने मित्र संजय मेहता के नाम को खोजकर स्पष्ट करेंगे। इसके लिए हमें निम्न प्रकार क्रियाएं करनी होंगी। कौन कौन सी क्रियाएं करनी होंगी? फर्स्ट बच्चों, वेबसाइट www.yahoo.com के होम पेज को खोलिए। यह पीछे दिखाया जा चुका है, हम पीछे इसके विषय में बात कर चुके हैं। उसके बाद जिस व्यक्ति का ईमेल पता आप खोजना चाहते हैं उसका प्रथम नाम तथा अंतिम नाम सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए। यहाँ हमने संजय मेहता टाइप किया है। अभी हमने बात की थी संजय मेहता के विषय में, तो हम उसी को टाइप करेंगे। अंत में सर्च बटन को क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही सर्च इंजन अपने डाटाबेस को खंगालना प्रारंभ कर देगा और कुछ ही सेकंडों में उस नाम के कई व्यक्तियों के वेब पते आपकी स्क्रीन पर दिखा देगा, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। आपको ठीक ठीक यह पता नहीं होता कि अपने जिस दोस्त को आप खोज रहे हैं वह इस सूची में कौन सा है। इसलिए आपको उनके बारे में अधिक सूचनाएं मांगनी चाहिए और अनुमान लगाना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे बच्चों चैटिंग के विषय में। चैटिंग क्या है? चैटिंग इंटरनेट पर की जाने वाली एक रोचक क्रिया है। यह टेलीफोन पर बात करने के समान है। अंतर केवल यह है कि बोलने की जगह हम अपनी बात या संदेश कीबोर्ड की टाइप करते हैं। मतलब हम बात ना करके जो हम बातें करना चाहते हैं वो हम टाइप कर देते हैं, जो तत्काल ही प्राप्तकर्ता के मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखा दिया जाता है। तब प्राप्तकर्ता अपने कीबोर्ड पर उसका उत्तर टाइप करता है, जो हमारे मॉनिटर की स्क्रीन पर तुरंत ही दिखा दिया जाता है। इस प्रकार बातचीत जब तक आप चाहें चलती रहती हैं, कोई लिमिट नहीं है इसकी। चैटिंग के लिए आपको ऐसे सर्वर पर लॉग ऑन करना चाहिए जो इसकी सुविधा देते हैं। ऐसी कई वेबसाइट हैं जो चैटिंग की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। ऐसी कुछ साइटों के नाम निम्नलिखित हैं। ये बच्चों उन साइटों के नाम हैं। ठीक है, ये facebook.com है, यहाँ पर चैट लिकॉस है, ये जीमेल है, गूगल प्लस है, ठीक है, ईबूडी है। लगभग सभी चैट साइटों पर आपको चैट करने से पहले पंजीकरण कराना पड़ता है। हालांकि कुछ साइटों में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। उनमें आप अपना कोई उपनाम रखकर भी काम चला सकते हैं। चैटिंग की सुविधा देने वाली एक वेबसाइट www.facebook है। हम इस साइट पर चैटिंग करके दिखाएंगे। इसके लिए निम्नलिखित क्रियाएं कीजिए। अब कौन कौन सी क्रियाएं होंगी देखते हैं बच्चों। सबसे पहले चैट साइट www.facebook.com को खोलिए, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। चैट प्रारंभ करने के लिए आपको एक चैट अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए साइट अप से संबंधित सूचनाएं संबंधित भाग में भरिए। वह साइन अप बटन को क्लिक कीजिए। मतलब सबसे पहले हमें उस पर अपनी आईडी बनानी होती है। प्रविष्ट की गई सूचना के आधार पर लॉग इन कीजिए। आप अपने ईमेल पते या फ़ोन नंबर के आधार पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप बिल्कुल नए यूज़र हैं तो आपको निर्धारित प्रक्रिया से मित्र बनाने होंगे। फेसबुक इसके लिए फाइंड फ्रेंड सुविधा प्रदान करता है। फेसबुक के द्वारा सुझाई गई संभावित मित्र सूची में वांछित व्यक्तियों के लिए ऐड फ्रेंड बटन क्लिक कीजिए। इस प्रकार इन व्यक्तियों को आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट चली जाएगी। ये रिक्वेस्ट उनके अकाउंट में प्रदर्शित होगी। यदि कोई व्यक्ति आपसे मित्रता करना चाहता है तो वह आपकी रिक्वेस्ट में कन्फर्म बटन क्लिक करेगा और इस प्रकार वह आपका मित्र बन जाता है या मित्र बन जाएगा। इसके पश्चात विंडो के चैट आइकन को क्लिक कीजिए, जो कि विंडो के निचले दाएं भाग में स्थित होता है। जैसा ही आप आइकन की क्लिक करते हैं
तो विंडो के दाईं भाग में आपके मित्रों की सूची खुल जाएगी जिसमें उनका चैट स्टेटस भी अंकित होगा, जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन आदि। इसके बाद आप जिस मित्र से बात करना चाहते हैं उसे क्लिक करके चुनिए। इससे उसका चैट बॉक्स खुल जाएगा। अब आप सफ़ेद बॉक्स में टेक्स्ट टाइप कर अपने मित्र को भेज सकते हैं। इस प्रकार आप एक से अधिक मित्रों से भी चैट प्रारंभ कर सकते हैं एक ही टाइम में एक साथ। चैट समाप्त करने के पश्चात यूजर को लॉग आउट अवश्य करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं बच्चों वीडियो चैट की। वीडियो चैट साधारण टेलीफोन वार्ता का इंटरनेट विस्तार है। इसमें आप दूसरे व्यक्ति से बात करने के साथ साथ उसे अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए दोनों उपयोगकर्ताओं के पास कंप्यूटर के अलावा स्काइपी, वेब कैमरा, माइक, इंटरनेट कनेक्शन और वीडियो चैट सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। एक लोकप्रिय वीडियो चैट सॉफ्टवेयर है। आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन, वेब कैमरा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर स्थापित हो जाने के बाद अपने मित्र के साथ वीडियो चैट करने के लिए निम्नलिखित क्रियाएं कीजिए। अब वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं बच्चों, बात करेंगे। सबसे पहले अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़िए। इसके बाद स्काइप को प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले अपने अकाउंट को बनाने के लिए क्रिएट एन अकाउंट बटन को क्लिक कीजिए। इसके पश्चात प्रदर्शित होने वाली स्क्रीन में संबंधित सूचनाओं को भरिए। अपने अकाउंट के बनने के उपरांत अपने स्काइपी नाम व पासवर्ड के द्वारा साइन इन कीजिए। आपको एक खाली मित्र सूची प्रदर्शित होगी। उसके बाद किसी भी नए मित्र को कॉन्टैक्ट लिस्ट में जोड़ने के लिए ऐड ए कॉन्टैक्ट बटन को दबाइए। उस मित्र के स्काइपी नाम, फ़ोन नंबर व ईमेल को टाइप कीजिए। यदि आप वीडियो चैट प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपको संबंधित मित्र के केवल स्काइप की नाम की आवश्यकता होगी। इसके बाद आपके ऑनलाइन मित्र छोटे हरे स्काइपी लोगों के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। ये लोगो नाम के आगे दिखाई देता है। यदि ये लोगो अंदर से रंगीन है व सफ़ेद चेक मार्क को प्रदर्शित कर रहा है तो इससे यह पता चलता है कि संबंधित ऑनलाइन मित्र चैट के लिए भी उपलब्ध है। चैट प्रारंभ करने के लिए मित्र के नाम को डबल क्लिक कीजिए। ठीक है। इसके बाद यदि आप टेक्स्ट के अतिरिक्त वीडियो चैट भी चाहते हैं तो वीडियो कॉल बटन को क्लिक कीजिए। चैट समाप्त करने के लिए एंड कॉल हिट कीजिए। यदि 2 से अधिक व्यक्ति आपस में एक दूसरे से वीडियो चैट करें तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। मतलब एक साथ 2 से 3, 4 व्यक्ति अगर बातें करते हैं तो ये क्या कहलाता है बच्चों, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। अब बात करते हैं FTP की। FTP क्या है? FTP शब्द फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का लघु रूप है जो उस प्रोटोकॉल को व्यक्त करता है जिससे किसी नेटवर्क के एक कंप्यूटर से फाइलें दूसरे कंप्यूटर को भेजी जाती हैं। जो कंप्यूटर स्थानांतरित की जाने वाली फाइलों को इस प्रोटोकॉल का प्रयोग करके स्टोर करता है FTP सर्वर या FTP साइट कहा जाता है। FTP का सबसे अधिक उपयोग किसी पब्लिक सर्वर पर रखी हुई वेबसाइट से फाइलों को ट्रांसफ़र करना या प्राप्त करना होता है। इस क्रिया को सामान्यतः डाउनलोडिंग कहा जाता है। FTP दूसरी दिशा में भी कार्य करता है, अर्थात आप फाइलों को अपने कंप्यूटर से किसी भी FTP सर्वर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस क्रिया को अपलोडिंग कहा जाता है। इन दोनों क्रियाओं के लिए आपके पास FTP सर्वर से विशेष अनुमति होनी चाहिए। आगे इन दोनों क्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है, आगे देखेंगे बच्चों। अब बात करेंगे हम डाउनलोडिंग की। FTP की 2 क्रियाओं में डाउनलोडिंग कुछ सरल है क्योंकि कुछ वेबसाइटें आपको कोई चित्र, फाइल या सॉफ्टवेयर मुफ्त में डाउनलोड करने की सुविधा देती है। ऐसा किसी भी वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला फायरफॉक्स द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए पहले आप कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ लीजिए और ब्राउज़र प्रोग्राम को प्रारंभ कीजिए। जब आप उस वेबसाइट को खोलते हैं तो उनमें कुछ बटन या लिंक बने होते हैं जिनको क्लिक करने पर आप कुछ फाइलें अपनी हार्ड डिस्क पर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही बटन क्लिक किया जाता है एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जिसमें आप उस फोल्डर का नाम
बताते हैं, जिसमें डाउनलोड की जाने वाली फाइलों को स्टोर किया जाएगा। स्टार्ट बटन को क्लिक करते ही डाउनलोड प्रारंभ हो जाता है। एक डायलॉग बॉक्स आपको इसकी प्रगति और बचे हुए अनुमानित समय की सूचना देता रहता है। डाउनलोड समाप्त होते ही वह डायलॉग बॉक्स गायब हो जाता है। डाउनलोड की हुई फाइलों का आप कोई भी उपयोग कर सकते हैं। कुछ अन्य मामलों में आपको किसी FTP साइट से जुड़ना पड़ता है। इसके लिए आप साइट का URL एड्रेस बार में टाइप कीजिए और गो बटन पर क्लिक कीजिए। उदाहरण के लिए FTP साइट, यहाँ पर साइट का नाम दिया हुआ है बच्चों। से जुड़ने के लिए आपको इसका URL सही देना होगा। जब आप सही URL देते हैं तो आपको ब्राउज़र प्रोग्राम उस FTP साइट को खोल देता है। अब बात करेंगे अपलोडिंग की। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि अपलोडिंग का अर्थ है किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में किसी FTP सर्वर या साइट को ट्रांसफ़र करना। परंतु आप हर फाइल को हर सर्वर या साइट पर नहीं भेज सकते। इसके लिए आपको साइट या सर्वर से अनुमति लेनी पड़ती है। दूसरे शब्दों में आपको उस साइट पर एक अधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में लॉगिन करना पड़ता है। केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही फाइल को अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये फाइल की फ़ोटो दी हुई है। जब किसी FTP साइट को खोलते हैं पहले आपको एक अज्ञात उपयोगकर्ता के रूप में लॉगिन किया जाता है। यदि आपके पास उस साइट के लिए वैध यूजर नेम और पासवर्ड है तो आप अधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित क्रियाएं कीजिए। कौन कौन सी क्रियाएं हैं बच्चों, देखेंगे। सबसे पहले फाइल मेन्यू में लॉगिन एज आदेश दीजिए। इससे लॉगिन एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ देख पा रहे हैं आप पिक्चर में। उसके बाद बच्चों निर्धारित बॉक्सों में अपना यूज़र नेम पासवर्ड टाइप कीजिए और लॉगिन बटन क्लिक कीजिए। यदि आप अधिकृत उपयोग करते हैं तो अपने यूज़र नेम तथा पासवर्ड सही भरा है तो आप सफलतापूर्वक लॉगिन को हो जाएंगे और आपको अपनी फाइलें उस FTP साइट को अपलोड करने की अनुमति मिल जाएगी। एक बार लॉगिन हो जाने के बाद आप अपनी फाइलों को ठीक उसी प्रकार अपलोड कर सकते हैं जैसे आप अपने कंप्यूटर में फाइलों को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी करते हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में यह क्रिया करने के लिए अपने कंप्यूटर में उन फाइलों को चुनिए, कॉपी आदेश दीजिए और फिर ब्राउज़र विंडो में जहां FTP साइट खुली है उसमें जाकर पेस्ट आदेश दीजिए। उसके बाद आता है बच्चों न्यूज़ ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप क्या है, अब इसके विषय में देखेंगे। आपने अपने स्कूल में नोटिस बोर्ड देखा होगा। सभी के स्कूलों में नोटिस बोर्ड होता है बच्चों, देखा होगा आपने। ऐसे बोर्डों पर अधिकारी कोई नोटिस या समाचार लगाते हैं। ठीक है। जब भी कोई नई सूचना आती है तो उस पर जो नोटिस बोर्ड होता है उसी पर लगाते हैं, जिन्हें कोई भी पढ़ सकता है। नोटिस बोर्डों की तरह सार्वजनिक स्थानों जैसे कम्युनिटी हॉल या मार्केट में बुलेटिन बोर्ड होते हैं। इन बोर्डों पर कोई भी व्यक्ति अपने समाचार या विचार लगा सकता है, ओके, जिन्हें दूसरे सभी लोग पढ़ सकते हैं। कोई न्यूज़ ग्रुप या फॉर्म भी इंटरनेट पर किसी कम्युनिटी बुलेटिन बोर्ड की तरह ही है। ऐसे फार्मों में आप कोई संदेश लगा सकते हैं, किसी संदेश का उत्तर दे सकते हैं या केवल उन्हें पढ़ सकते हैं। जब कोई उपयोगकर्ता कोई संदेश भेजता है तो न्यूज़ सर्वर उस संदेश को न्यूज़ ग्रुप में लगा देता है। ठीक है, ताकि सब लोग उसे पढ़ सकें। न्यूज़ ग्रुप के अन्य सदस्य आपके संदेश का उत्तर दे सकते हैं। कभी कभी संदेशों को विषय के अनुसार वर्गों में बांट दिया जाता है। संबंधित संदेशों के समूह को थ्रेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? थ्रेड कहा जाता है। इंटरनेट पर अनेक न्यूज़ ग्रुप उपलब्ध हैं। आप उनमें से किसी भी न्यूज़ ग्रुप के सदस्य बन सकते हैं। न्यूज़ ग्रुपों तक पहुंचने के लिए थंडरबर्ड जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? थंडरबर्ड का उपयोग किया जाता है। आपको अपना न्यूज़ ग्रुप खाता ठीक उसी प्रकार बनाना पड़ता है जैसे कोई ईमेल खाता बनाते हैं। न्यूज़ ग्रुप को क्लब भी कहा जाता है। न्यूज़ ग्रुप को क्या कहा जाता है बच्चों? क्लब भी कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का हमारा चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं। आई होप को सभी को समझ आया होगा चैप्टर। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।